My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar, welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने जा रहे हैं, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमें समझ में नहीं आती। आज उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारे डेली यूजेस में बहुत काम आती हैं, जो इस प्रकार मैं समझाने जा रहा हूं। और ये मैं 2 दिन में पूरी करूंगा, क्योंकि 24 एंट्रीज़ में मैंने इसे बांटा है। 12 एंट्रीज़ मैं आज समझाऊंगा और 12 एंट्रीज़ मैं आपको कल समझाऊंगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मैं पहली ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं, जैसे कि कैश डिपॉजिट किया बैंक में, या बैंक में हमने अकाउंट खुलवाया, तो उस समय रिसीवर कौन है? बैंक। तो हम बैंक अकाउंट दिया करेंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो टू कैश अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं। तो ये क्या है? पर्सनल यूज़ हमारे बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR। ये पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो बैंक कौन हो गया? गिवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू बैंक अकाउंट। अब थर्ड ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूँ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। तो ये पर्सनल खर्चा तो है नहीं, ऑफिस का है ना। तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स। और हमें पता है रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन? डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट DR। अब गिवर कौन है? बैंक। देने वाला बैंक है ना। और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू बैंक अकाउंट, यानी कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। अब जैसे बिजनेस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम ज़्यादातर एक्सपेंस अपने बैंक से ही करते हैं। तो हमने चेक के थ्रू एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। तो जो भी एक्सपेंसेस हो, रेंट हो, सैलरी हो, या आपका वेजेस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, व्हाटएवर, वो डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट DR कर देंगे। हम कहाँ से पेमेंट दे रहे हैं? अपने बैंक से, बाय चेक। तो गिवर कौन हो गया? हमारा बैंक हो गया। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो टू बैंक अकाउंट, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। जैसे सपोज करिए आपने कभी उधार माल खरीदा होगा, अब जो गुड्स परचेज किया होगा आपने ऑन क्रेडिट, तो उसका पेमेंट तो आपको देना ही है। आप क्रेडिटर को चेक काट के दे रहे हैं कि जाओ हमारे बैंक से पेमेंट ले लो। तो इसका मतलब ये है, हाँ एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी को चेक देते हैं तो हम उसके पीछे पीछे नहीं जाते कि वो बैंक में वो चेक जमा कर रहा है, पेमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम उसे तुरंत ही बैंक मान लेते हैं। तो उस हिसाब से जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमने राम को माना है। राम इस समय रिसीवर है, और रिसीवर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। तो राम DR। और गिवर कौन है हमारे लिए? गिवर है बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट जा रहा है। तो गिवर क्रेडिट होगा, तो टू बैंक अकाउंट, यानी एंट्री बनेगी राम DR टू बैंक अकाउंट। मैंने छठी ट्रांजैक्शन समझाई है, पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट टू राम, यानी क्रेडिटर, एंड बैंक चार्जेस आर एज्यूम्ड 20 रुपीज़। देखिए अगर हम ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं,
तो ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करने पे बैंक अपना बैंक चार्जेस लेता है, और सही बात है, वो फ्री में सेवा क्यों देगा। तो उस समय हम एंट्री को कैसे शो करेंगे। हमारा इस समय रिसीवर कौन है, राम, तो राम को डेबिट कर देंगे। अब बैंक चार्जेस हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट DR। अब ये सब पैसा कहाँ से कट रहा है, बैंक के अंदर से, इस समय हमारे अकाउंट से। तो बैंक कौन हो गया, गिवर, देने वाला। और हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो टू बैंक अकाउंट यानी एंट्री बनी राम DR बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब देखिए 7 ट्रांजैक्शन में समझाने जा रहा हूं। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, यानी बैंक ने अपने बैंक चार्जेस लगाए हैं, तो अब उसे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बैंक चार्जेस हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट DR। अब ये बैंक चार्जेस कहाँ से कट रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट से, यानी इस समय गिवर कौन है, बैंक, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यानी एंट्री बन जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। मैंने ए ट्रांजैक्शन रखा है, चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर X एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। मुझे चेक या ड्राफ्ट मिला X से, जो कि मेरा कस्टमर था, और मैंने उसी दिन उसे बैंक में जमा कर दिया। तो इस समय रिसीवर कौन है, बैंक है, क्योंकि हमारे बैंक में जा रहा है वो, तो बैंक अकाउंट DR। और गिवर कौन है, X है, जो हमारा कस्टमर है, तो टू X, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू X। मैंने 9 ट्रांजैक्शन, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, ध्यान से समझिएगा, कि चेक या ड्राफ्ट हमें रिसीव्ड हुआ फ्रॉम राम से, मैंने इसे अपना कस्टमर माना है, एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। ऐसा हुआ, आज कोई मेरा कस्टमर आया, मैंने उससे कहा भाई पेमेंट नहीं दोगे, तो उसने चेक काट के मुझे दे दिया। आज मुझे टाइम नहीं था बैंक जाने का, और मैं बैंक में वो चेक लेके आज नहीं गया। आपको इतना तो पता होगा कि चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आज ही मैं जाऊं, कल जा सकता हूं, परसों जा सकता हूं, मेरे पास 3 महीने का टाइम है। तो वो चेक लेके मैं आज बैंक में नहीं गया, तो उसे मैं क्या मानूंगा, चेक इन हैंड, कि चेक अभी भी मेरे हाथ में है। तो चेक मेरे पास है, तो इस समय आने वाली व्हाट कम्स इन, चेक कम्स, तो इसे मैं कैसे दिखाऊंगा, चेक इन हैंड अकाउंट DR। गिवर कौन है, हमारा कस्टमर, और कस्टमर का नाम क्या है, राम, तो टू राम, यानी चेक इन हैंड अकाउंट DR टू राम। अब देखिए मैंने 9 वाली ही ट्रांजैक्शन को अब 10 में बहुत अच्छी तरह समझाया है, ध्यान से समझिएगा। चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ था, जो मुझे 9 नंबर वाली ट्रांजैक्शन का, सीरियल नंबर 9 वाले का, वो मैं डिपॉजिट करने गया हूँ बैंक में। सपोज करिए मुझे कल मिला था वो चेक, और मैं आज बैंक जा ही रहा था काम से, मैंने वो चेक वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, तो कहाँ गया वो चेक, बैंक के अंदर, तो इस समय रिसीवर कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट DR। क्या जमा किया मैंने, वो चेक इन हैंड जो मुझे कल मिला था, और मैं आज उसे बैंक में दे रहा हूँ, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो मैं दिखाऊंगा बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड। अब मैंने 11 ट्रांजैक्शन में अब 10 वाले को शामिल किया है, कि जो चेक मैंने डिपॉजिट किया था बैंक में 10 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, इज डिसऑनर्ड। अब आप कहोगे डिसऑनर क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता डिसऑनर क्या होता है। डिसऑनर का मतलब होता है कि चेक बाउंस हो गया,
बैंक ने पेमेंट देने से मना कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि राम के अकाउंट में पैसे नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि चेक में सिग्नेचर मैच ना कर रहे हो उसके। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जब जो बैंक जो है वो पेमेंट देने से मना कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको दोष देंगे? राम को। हम तो कहेंगे कि राम ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, उसका चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। तो उस कंडीशन में हम राम को डेबिट कर देते हैं। जो हमारा कस्टमर था राम, उसका चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, तो अभी भी पैसा किसके पास है? राम के पास है। तो राम DR। बाउंस हुआ है चेक, डिसऑनर्ड हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो हम एंट्री बनाएंगे राम DR टू बैंक अकाउंट। अब 12 नंबर की ट्रांजैक्शन, जो आज की मैं लास्ट ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं, और आपको अगली वीडियो में मैं आपको 13 से लेकर 24 तक की ट्रांजैक्शन फिर समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक न्यूमेरिकल के बेस पे। तो 12 ट्रांजैक्शन मैं ये बताने जा रहा हूँ कि चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट बाय कस्टमर वाई। अब मनी ट्रांसफ़र सब लोग कहते रहते हैं, 2 मिनट में पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में उसकी हम किस तरह से एंट्री बनाएंगे, किस तरह से उसे रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने चेक का आपको उदाहरण दिया है कि चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट, यानी किसी कस्टमर ने सीधे जाकर हमारे अकाउंट में चेक को डिपॉजिट किया है। तो पैसा कहाँ गया? बैंक में। तो रिसीवर कौन है? बैंक है। तो बैंक अकाउंट DR। गिवर कौन है? वो कस्टमर Y, तो टू Y, यानी एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR टू Y। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। आप अपना प्यार और विश्वास हमेशा हम पर बनाए रखिए, और अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।